कोई नया बंदा है जिसको ज़ुबान ना भी आती हो, गलती से कोई ढूंढ के पहुंच ही जाता है एड्रेस कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो इधर का मालिक डायरेक्ट उसको रख लेता है बिना जान पहचान के? रख लेता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देख सकते हो आप, मेरा भी वैसे काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, मतलब जान पहचान ना भी हो ऐसे ही घूमते फिरते काम मिल जाते हैं। İstanbul gibi şehir hiç yok sanmam, içinde tarih ve milyonlar var. Şarkılar hep bu şehri anlatıyor, bak huzur verir bu şehrin parçası olmak. Bu şehirde yaşayıp surat asan olamam, İstanbul takımı tutar ama bu Katar. Herkesin olmak istediği yer, tabi memleketin daha güzel. Tamam o zaman İstanbul dünyanın başkenti. Türklerde yaşıyorsun ama ben değil. Ya şehri yenersin ya da tam tersi. Nerede ona diğer şehirler çoktan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं जो है इधर आज आतिफ भाई के पास आया हूँ, थोड़ा इनसे गपशप करते हैं और इनके काम के बारे में आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ। क्या हाल है आतिफ भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो यार इस अपने काम के बारे में थोड़ा बताओ कि क्या हिसाब किताब है? काम यही है कि सुबह उठते हैं 8:30 बजे, अच्छा। शाम को 7 बजे छोड़ देते हैं। उसके बारे में आपको बेहतर पता है, आप इधर रहते वो हो। तो ड्यूटी इधर पे नॉर्मल ऐसे ही होता है तकरीबन। तो ये मतलब गिफ्ट के मतलब गिफ्ट के पैकिंग है जो बनाते हो इधर पे? जी, ये गिफ्ट यानी कि मोबाइलों के, परफ्यूमों के, ज्वेलरी वगैरह, ये गिफ्ट बनते हैं। चलो मैं बाकी इसका ही जो काम है आपको दिखा दूंगा। ये छोटे छोटे गिफ्ट पैक ही मतलब इधर बनाते हैं। तो इधर कितनी देर हो गई है इस काम? इधर मुझे 3.5 साल हो गए हैं इसी काम में? इसी काम में, इसी मालिक के पास। माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है। फिर तो एक ही मालिक के पास काम किया है। जैसे मैंने तो एक जगह कभी काम नहीं किया, ठीक है, मतलब उस हिसाब से बेहतर है ये। जी। तो क्या मतलब अच्छी बात। तो सैलरी कितनी देता है ये? सैलरी मुझे ये 2200 लीरा देता है। 2200 लेता देता है। तो रैश इधर ही है? हर चीज़ इसी की है, इधर ही है। खाना पीना लैदा से है या वो? लैदा से देता है, सिर्फ माश 2200 देता है। माशाल्लाह बेहतरीन है। तो यार ये जो काम करता है ना इधर ही रहता है, ऊपर ही कमरा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अभी। तो यार ये इसका काम है, ये आप डब्बे देख सकते हो तैयार पड़े हैं, गिफ्ट पैकिंग बनाते हैं इधर पे। बेहतरीन काम है ना, इतना कोई हार्ड काम है। मेरे ख्याल से खड़ा होना इधर भी हार्ड होगा अगर हो तो, क्योंकि मुसलसल एक जगह खड़े रह के ना बस हाथ चलाते रहो कह लो। नहीं वो भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, बैठ सकते हैं। अच्छा बैठ सकते हैं? काम करो, जब दिल करे करो, जब दिल करे बैठो। सही है, बेहतरीन है। फिर भी यार मेरे दूध वाले काम से फिर भी बेहतर है। लेकिन मेरे दूध वाले काम में भी जो था ना, सिर्फ जब ऑर्डर होता है ना, जब भरना होता है तभी मतलब काम होता है। वैसे तो मैं भी बैठे ही रहता था पूरा पूरा दिन, लेकिन वो हर जगह ऐसे ही है। फिर जब काम है तो करते रहो, तो ठीक है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये भी अगर देखा जाए। यार आप ये देख सकते हो गिफ्ट पैक बनाते हैं। तो वैसे तुर्की में कितना टाइम हो गया साथी? तुर्की में मुझे 4 साल तो हो गए, 4 साल से ज़्यादा। 4 साल? फिर मतलब यही काम किया है? यही काम किया है। अच्छा है। वैसे यार ये मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूँगा कि जब आप एक जगह काम करते हो ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है आपको, मतलब काम के वाले से ना तो बॉस को आपको समझाना पड़ता है, ना आपको समझने की टेंशन होती है। ये एक बेनिफिट रहता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। तो चले इसकी रहाइश दिखाता हूँ ऊपर किस तरह की रहाइश है, क्योंकि ये भी काम की जगह पे ही रहता है। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो पहले मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था ना, तो ये भी ऐसे ही कह लो रहाइश वाले काम पे रहता है। तो इसकी रहाइश दिखाते हैं किस तरह की है। तो वैसे ड्यूटी टाइमिंग यही है जो बोलता है? ड्यूटी टाइमिंग यही है, ठीक है। हो जाती है वो, यानी कि अपने आप पे डिपेंड करता है। यानी कि अब रात को करना हो तो रात को कर सकते हैं, अगर दिन को करना हो दिन को। ये देख लो, ये भी बेहतरीन है। अगर रात की ड्यूटी करनी तो खुद अपनी मर्जी है, कोई इतनी टेंशन नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, यानी कि उसने पहले खुद बोला जैसे, यानी कि तुम्हें बेहतर लगता है। सही है, बेहतरीन है ये बात भी। तो चलो फिर इसकी रहाइश दिखाते हैं आपको ऊपर कैसी है।
तो यार ये रहायश है इधर पे, 3 लड़के रहते हैं मेरे साथ, 3 रहते हैं। ये यार इनका किचन है क्या, बहुत छोटा सा। तो बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं वैसे। तो ये आतिफ भाई का काम मैंने आपको सारा दिखाया, इसकी रैश भी दिखाई, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो काम भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे अगर एक बात बताओ, अगर कोई मतलब डायरेक्ट कोई नया बंदा है जिसको ज़ुबान ना भी आती हो, गलती से कोई ढूंढ के पहुंच ही जाता है एड्रेस कहीं ना कहीं, बिल्कुल तो इधर का मालिक डायरेक्ट उसको रख लेता है बिना जान पहचान के। रख लेता, कोई मुश्किल नहीं है। ये देख सकते हो आप, मेरा भी वैसे काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, मतलब जान पहचान ना भी हो ऐसे ही घूमते फिरते काम मिल जाते हैं इधर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज़ुबान ना भी आती हो, ये कुछ काम ऐसे हैं जिसमें ज़ुबान का कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई भी है ना, वो मुझे बोल देता है कि मुझे लड़का चाहिए, यानी कि काम ज़्यादा है, लड़का लेके आओ कोई। वो वैसे ही जैसे मतलब अगर ये इधर पे कोई लड़के की ज़रूरत पड़े, काम ज़्यादा हो, तो तब भी बॉस बोल देता है इसका, तो बुला लेता है वैसे भी। जी। अच्छी बात है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।